जय सदाशिव। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रपंच क्या होता है। वैसे प्रपंच दूसरों के बारे में चर्चा करना और दूसरों की निंदा करना का घुला मिला रूप ही प्रपंच कहलाता है। जिसे एक बार प्रपंच की आदत पड़ जाए, यानी दूसरों की निंदा करने की, दूसरों की बुराई करने की आदत पड़ जाए, फिर वो बिना प्रपंच के रह ही नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में परनिंदा को एक रोग कहा गया है। यह एक व्याधि है, एक प्रकार की व्याधि है। फिर भी लोग जाने अनजाने में इस रोग के शिकार बन ही जाते हैं। दरअसल जिसे प्रपंच की माया बांध लेती है, प्रपंच की भी माया है और माया ही प्रपंच है। तो जिसे जब ये बांध लेती है तो फिर उसकी सारी समझ और सारा विवेक खत्म हो जाता है। प्रपंची प्रपंच के बिना रह ही नहीं सकता। जैसे जल बिन मछली नहीं रह सकती, मछली को जल से निकालते ही मछली अपनी अंतिम सांसें गिनने लग जाती है, ठीक वैसे ही प्रपंची से प्रपंच को दूर कर दिया जाए, यानी कि दूसरों के बारे में चर्चा करने वाले से, दूसरों की निंदा करने वाले से अगर उसको टोक दिया जाए, उसको दूसरों की निंदा करने से रोक दिया जाए, तो उसके लिए जीवन का बड़ा नीरस जीवन हो जाता है। प्रपंची का सच तो यही है कि ऐसा क्या जीवन जिसमें प्रातः उठकर अपनों के संग अखबार और चाय की चुस्की लेते हुए निंदा की नमकीन का जायका न हो। कितना आनंद मिलता है जब प्रपंची अपनी निंदा की तलवार से अपने पड़ोसी, मित्र एवं संबंधियों की बातों को काटते जाते हैं। बड़ी बारीकी से उनके जीवन की गलतियों का मंडन करते हैं और अपने तर्क कुतर्क से स्वयं को, खुद को उनसे श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। प्रपंच का अंकुरण कहीं भी, कभी भी और किसी में भी फूट सकता है, ऐसा नहीं है। ये कुछ ही लोग होते हैं। ये दूसरों की निंदा करने का जो अंकुरण है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी में भी फूट सकता है। बस इसके लिए दूसरों की चर्चा और दूसरों की निंदा का खाद पानी चाहिए। एक बात मिलनी चाहिए, एक विषय मिलना चाहिए जिस पर हम दूसरों के बारे में चर्चा कर सकें। इस प्रकार के खाद पानी के मिलते ही प्रपंच अंकुरित होकर विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, जहाँ सच्चाई रूपी सूर्य की किरणें फिर नहीं पहुँच पाती हैं। उस वृक्ष की छाया में सूर्य की किरणें नहीं पार कर सकती हैं और भ्रम के अंधकार में सब कुछ धूमिल होता रहता है। प्रपंची व्यक्ति आत्म विमुख व ईश्वर विमुख हो जाता है। फिर वो अपने आप को भी भूल जाता है, ईश्वर को भी भूल जाता है। प्रपंच की इस माया में सामान्य जन ही नहीं, साधक भी उलझकर भ्रमित हो जाते हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासी भी उलझ जाते हैं। प्रपंच की भाषा में भटकते कथा ऐसे ज्ञानियों के लिए कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान बिनु बात न करही, पर निंदा करी विष रस भरही। अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बिना तो कोई बात नहीं करते, हर समय ब्रह्म ज्ञान की बात करते रहते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण को पर निंदा के विष से भरे रखते हैं, अपने अंतःकरण को पर निंदा से भरे रखते हैं। इनका उद्धार केवल तभी संभव है जब प्रपंच के इस माया पास को, इस माया बंधन को जानने, समझने एवं इससे छूटने का प्रयास किया जाए, सार्थक प्रयास किया जाए। पर चर्चा, पर निंदा के स्थान पर स्वयं के अंदर झांकने एवं स्वयं की कमियों को, स्वयं की खामियों को समझकर दूर करने का प्रयास करने की ज़रूरत है। दूसरों की चर्चा और दूसरों की निंदा से केवल खुद का ही पतन होता है। आदमी
खुद को ही नीचे गिराता है, उसका उत्थान नहीं होता। उत्थान तो केवल सतचिंतन और सत्कर्म करने से ही संभव होता है। प्रपंच के मायावी संसार से मुक्त होने के लिए संत कवि तुलसीदास जी ने कहा है, पर चर्चा पर निंदा तजी भजू हरि। अर्थात पर चर्चा और पर निंदा, दूसरों की चर्चा और दूसरों की निंदा को छोड़कर हरि को भजो। जीव से निंदा वचन को छोड़कर प्रभु का नाम लेने से ही प्रपंच की माया से छुटकारा मिलेगा और जीवन के वास्तविक सुख की अनुभूति होगी। अतः वास्तविक सुख की अनुभूति तभी होगी जब हम प्रपंच के माया जाल से छूटते रहेंगे, छूट जाएंगे, छूटने का प्रयास करेंगे। जय सदाशिव।